जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेरॉन्स फार्मूला के कॉन्सेप्ट समझे थे और उसके बेसिस पर हमारा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक करना, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चंस अपने कर लिए थे और 3 क्वेश्चंस अपने टारगेट में अभी भी बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वही 3 क्वेश्चन डील करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले क्वेश्चन करेंगे, देन हम अपना कैटेगरी एनालिसिस करेंगे। तो आइए, जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ था, एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था। तो इन क्वेश्चंस को हम डील करते हुए चलते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। अ ट्रायंगुलर फिगर, एक ट्रायंगुलर फिगर है जिसकी साइड है 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। ठीक है जी। जो ये फिगर दे रखा है ना, इसको काट दो। यहाँ पर ये फिगर दे रखी है, आपको समझ आ रहा है। 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। अ गार्डनर, एक रामू गार्डनर है जिसको धनिया उगाना है। तो उसको ना अपने इस गार्डन में फेंस लगाने हैं चारों ओर, ठीक है, और इसके अंदर ग्रास उगानी है। ठीक है, ये गार्डनर का नाम है धनिया, धनिया उगाना नहीं है उसे, धनिया नाम है उसका, और उसको यहाँ पर फेंस लगानी है और इस गार्डन में घास उगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड, सबसे पहली बात तो उसको कितना एरिया लगेगा। और उसने बोला है फेंसिंग की भी कॉस्ट निकालो, जो 20 रुपये पर मीटर है, लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। तो सबसे पहले ना मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। देखो जी, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल गार्डन चल रहा है, ठीक है। अब गार्डन में बाहर के लोग वोग ना आ जाए चोरी वोरी करने या फसल काटने या फसल को बिगाड़ने के लिए, तो इसके चारों ओर ना फेंसिंग लगाना चाहता है। फेंसिंग लगाएगा, फेंसिंग होती है ना, लोहे की तार लगाता है, तो वो तो सिर्फ बाउंड्री पे लगेगी और उसका पेरीमीटर से नाता है। तो फेंसिंग की बात तो अभी छोड़ दो, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। वो कह रहा है इसके अंदर मेरे को घास उगानी है। ठीक है जी। क्या इसकी आपको तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल की? तो तीनों साइड गिवन है 120, 80 और 50। आपको गिवन है बच्चों 120, 80 और 50। तो दोस्तों खाली मेरे को इतनी बात बताओ कि आप यहाँ से हेरॉन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हो? बस पहले अभी एरिया की बात करो। तो हाँ जी, एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया बाय हेरॉन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। 120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2। सबसे पहले मैं एस निकालूंगा, फिर मैं हेरॉन्स फार्मूला का एरिया का फार्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में होता है अंदर। और इसके बाद मैं देख लूँगा क्या कोई रूट वाली चीज़ है जो रूट से बाहर निकालनी है, तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में वो काम कर लूँगा। तो आइए पहले हम अपना इतना काम देखते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी हमने निकाल लिया। देन हमने इस वाले फॉर्मूले में डाल दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसे एस आया आपका 125, एस माइनस ए आया 5, एस माइनस बी आया मेरा 45, एस माइनस सी आया 75, और आपने एरिया निकाल लिया। एरिया तक तो बच्चे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो बाएं हाथ का खेल है, आप इतनी बार चीज़ें सीख चुके हो। अब खाली मेरी एक बात समझना, जो ये कह रहा था ना कि ये बंदा फेंसिंग लगाएगा, तो उसने बोला जब मैं फेंसिंग लगा रहा हूँ तो बस यहाँ पर स्टार्टिंग में, क्योंकि मान लो यहाँ से एंट्रेंस है, तो इतने एरिया में मैं फेंसिंग नहीं लगाऊंगा। जो मैंने डार्क कर रखा है ना, मैं इसको दूसरे पेन से डार्क करता हूँ कि मैं इतने में, इतने वाले पोर्शन में फेंसिंग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर गेट है। उसके चारों ओर फेंसिंग लगाऊंगा, बस इतने पोर्शन में नहीं लगाऊंगा। और इतने पोर्शन की आपको लेंथ दे रखी है, ये है 3 मीटर। 3 मीटर का मेरे को गेट लगाना है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी एक्चुअल में फेंसिंग कितने में लगी? तो मेरी एक्चुअल में फेंसिंग लगी कि अगर टोटल पेरीमीटर जो भी है मेरा मेरा टोटल पेरीमीटर जो भी है ट्रायंगल का, मतलब गार्डन का, उसमें से मैं 3 मीटर माइनस कर दूं, क्योंकि जो गेट लग रहा है वहाँ तो फेंसिंग नहीं लग रही। तो पेरीमीटर कितना था? पेरीमीटर था 120, 80 और 50। ये मेरा पेरीमीटर था। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, माइनस करूँगा 3, क्योंकि 3 मीटर में तो फेंसिंग नहीं लग रही, क्योंकि फेंसिंग सिर्फ बाउंड्री पे लगती है, और बाउंड्री पे लगेगी, गेट पे बीच में तो लगेगी नहीं। ठीक है। इन सब का टोटल आ रहा है 250। 250 में से 3 मीटर गए, मतलब फेंसिंग की टोटल लेंथ होनी चाहिए 247 मीटर। ठीक है। और वो कह रहा है 1 मीटर के मैं आपसे पैसे लूँगा 20 रुपये, 1 मीटर के। चाहे तो चेक कर लो, उसने बात लिखी है 20 पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर के मैं आपसे 20 रुपये लूँगा, तो वो हमसे टोटल कॉस्ट कितनी लेगा? अगर 1 मीटर के पैसे हैं 20 रुपये, आप ऐसा समझो एक चॉकलेट की कॉस्ट 20 रुपये है, तो 247 चॉकलेट कितने की आएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे? तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपये है, तो 247 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 247 इंटू में 20 रुपये, ये मेरा खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने आगे फिर खर्चा निकाल दिया, 247 इंटू 20, 4940। तो यहाँ पर जो ये कॉस्ट वाला पॉइंट था ना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड जिस टाइम पे बेटा मैं समझा रहा हूँ ना, उस टाइम पे नोट करने की बजाय सिर्फ आप समझने पे फोकस करना, क्योंकि चीज़ें जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कि मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो ये वाला पॉइंट इस वाले क्वेश्चन में अच्छा था। जस्ट फॉर दिस पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, इस क्वेश्चन को आप कैटेगरी ए में डालो, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आया जो कि पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी मैं कैटेगरी यहीं पर लिख रहा हूँ, कैटेगरी ए मैंने यहीं पर लिख दी क्वेश्चन के साथ। अभी जब मेरे तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, जब मैं पीछे जाके टेबल में फिल कर दूँगा। ठीक है जी।
तो आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दो बातें सीखेंगे। कैटेगरी नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम दो बातें सीखेंगे। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये एरिया का फॉर्मूला होता है मेरा, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बनकर कैसे आया मैं ये बात सीखूंगा, और इक्विलेटरल का ट्रायंगल का क्या एरिया मैं हिरॉन्स फार्मूला से भी निकाल सकता हूँ, मैं ये बात भी सीखूंगा। तो हिरॉन फार्मूला से मैं किसी का भी एरिया निकाल सकता हूँ, वैसे तो कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो हम ये दोनों बातें यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में होते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल, अगर आप जाओगे रोड पर तो वहाँ पर लगे हुए होते हैं ऐसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, वो कह रहा है इसका एरिया निकालो बाय यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला। जब बच्चे उसने खुद बोल दिया ना क्वेश्चन में कि हिरॉन्स फार्मूला से निकालना है, तो ध्यान रखना आप अपनी तरफ से ये वाला फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको हिरॉन्स फार्मूला से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसने टोटल पेरीमीटर दे दिया मेरे को 180, तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? मैं कह रहा हूँ पहले इस बात को पूरे को इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ ये बताओ क्या आप एरिया निकाल सकते हो? हाँ जी, हम एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों हैं ए और पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 180। तो खाली मेरे को ये बताओ आप तीनों साइड निकाल सकते हो? हाँ जी, तीनों साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? a+a+a, ये मेरा पेरीमीटर हो गया इक्वल टू 180। तो ये हो गया मेरा 3a, a+a+a, 3a इक्वल टू 180। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर डिवाइड होगा, 180 3 नीचे फेंक दिया मैंने, तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 60। अगर a 60 है मतलब ये भी साइड 60 है, ये भी साइड 60 है, ये भी साइड 60 है। तो अब अगर मेरा 60 आ गया तो सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, 60 + 60 + 60/2, है ना। तो ये हो गया मेरे 180/2, तो ये आ गया मेरा 90। और फिर उसके बाद नॉर्मल फार्मूला S -a, S -b, S -c। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए जी हम चेक कर लेते हैं। पहले आगे वाला पार्ट चेक मत करना, पहले इस क्वेश्चन का पीछे वाला पार्ट आप पूरा का पूरा चेक कर लो। बताओ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत आई है तो, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 60 निकाला, फिर हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर 90, S -a, S -b, S -c करके हमने एरिया निकाल दिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट ना सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने को दे रखा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया बना कैसे, ठीक है जी। अब देखो ये वाली बात मैं आपको पूरी करके बताता हूँ, और इसको मैं जानबूझकर सोच रहा हूँ दूसरे पेन से करने की। तो दूसरा पेन अवेलेबल कहाँ गया? ये रहा। आइए जी, ये चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए है, या आपके पेपर में आपके आंसर का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को ए की वैल्यू नहीं पता तो क्या आप यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का सम, क्योंकि इक्विलेटरल थी, तीनों साइड इक्वल थी, और डिवाइड बाय 2, यही होता है। तो सेमी पेरीमीटर क्या आया? a+a+a, 3a/2, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? हिरॉन्स फार्मूला। हिरॉन्स फार्मूला कहता है सबसे पहले लिखो S, फिर लिखो S -a, S -a मतलब पहली साइड, फिर लिखो S -b दूसरी साइड भी A है मेरी, फिर S -c तीसरी साइड भी A है मेरी। मैंने सब लिख लिया A की फॉर्म में अंदर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को A की वैल्यू अभी नहीं पता। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये आएगा 3a/2। यहाँ अगर आप LCM लोगे, इसको एक को मैं रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो सारे सेम ही चलेंगे ना आगे के। यहाँ 1 आ जाएगा, LCM आएगा 2, तो 2 1 जा, ऊपर 3a रहेगा। यहाँ 1 2 जा, तो ऊपर 2a हो जाएगा। 3a - 2a मतलब a/2। एक को सॉल्व करने पे a/2 आ रहा है, मतलब आगे भी सबको सॉल्व करने पे a/2 आएगा, क्योंकि सबका अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर है वो वैल्यू सेम है, ठीक है जी। अब आप खाली मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ से ये वाला a/2 है मल्टीप्लाई में, तो ये रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि पेयर बन रहा है? यस, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा एक बचा 3a/2, और यहाँ बचा मेरा a/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, क्या मैं अंदर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 को मल्टीप्लाई में अलग लिख लिया a/2, ये 3a/2 ही है, इसको बस मैंने तोड़ कर लिख दिया 3 × a/2, और पीछे चल रहा था मेरा a/2, ठीक है। अब a/2 का फिर से पेयर बन गया, a/2 एक और बाहर आ जाएगा, एक ऑलरेडी बाहर चल रहा था, एक और बाहर आ गया, अंदर बचा खाली रूट में 3, ठीक है जी। तो बाहर हो गया a², नीचे हो गया 4, और यहाँ हो गया √3। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बस मैंने √3 को आगे लिख लिया, 4 को इसके नीचे लिख लिया, क्योंकि ये ऊपर नीचे सेम चल रहे हैं, और a² मैंने आगे लिख लिया जिसमें a मेरी साइड है। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आया मेरा, हिरॉन्स फार्मूला से ही मैंने फार्मूला डिराइव करा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब मैं एरिया निकालता हूँ तो फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड मेरी a थी, तो यहाँ पर मेरा आया √3/4 a²,
ठीक है जी, आपको पूरी चीज़ समझ आई। बस मैंने हिरॉन्स फार्मूला लगा करके आपको डेरिवेशन भी बता दी फार्मूले की। तो बस यही चीज़ देखो यहाँ पर ये पूरी करके दिखा रखी है। जो चीज़ मैंने आपको समझाई डिट्टो डिट्टो वही चीज़ यहाँ पर हो रखी है और अपना लास्ट में ये आंसर आ रहा है। तो ये पॉइंट समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पेपर में नहीं करके आना। पेपर में तो आपको पीछे वाला सीधा कर कर आना था जहाँ हमने 60 निकाल कर 90 निकाल कर क्वेश्चन को करा था, ठीक है। बट ये वाला पार्ट सिर्फ समझने के लिए था और इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को अपन डालेंगे कैटेगरी ए में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, ठीक है। सबसे इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ये भी नॉर्मल है, बस यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको समझने हैं ताकि आपकी आगे की चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है जी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अभी तक मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन करे, एक करा क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कैटेगरी ए का क्वेश्चन था, एक मैंने करा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कैटेगरी ए का क्वेश्चन था। अब मेरे टारगेट में बस आपके साथ एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है जो कि आपको दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। ये 122 मीटर है, एक 120 मीटर है, एक 22 मीटर है, ठीक है। तो पहले मेरे को खाली ये बताओ, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल है, आप बच्चों को देख के लग रहा होगा सर ये तो 90 डिग्री भी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई 90 डिग्री है या नहीं अभी मेरे को पता नहीं, वैसे देखने से तो मुझे भी 90 लग रहा है, बट मेरे को करना भी क्या है 90 डिग्री से, राइट एंगल का मैं लगाऊंगा ही क्या फॉर्मूला, क्योंकि मैं हिरॉन्स फार्मूला सीख चुका हूँ, तो मैं हिरॉन्स फार्मूला से सीधा एरिया निकालूंगा क्योंकि मेरे पास तीनों साइड है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप यहाँ से खाली मेरे को एरिया निकाल कर बता सकते हो? पहले तो यहाँ से सबसे पहले एरिया निकाल लो, बाकी का क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, पहले एरिया निकाल लो। आगे का क्वेश्चन अभी आपको पढ़वाऊंगा, आगे के क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा है। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, डिवाइड बाय 2 करा, यह आ गया 132 मीटर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने करा एस माइनस ए। अब जब आप एस माइनस ए करोगे, इस चीज़ को ना थोड़ा ढंग से लिखना, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो रखी है, यहाँ लिखना एस है मेरा 132 और ए है मेरा 122, तो ये अंदर आएगा 132 माइनस 122, अंदर गलत मार्क था, 122 माइनस 132 था, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 132 माइनस 122। एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, तो मेरा रूट के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब इस पार्ट को सबसे पहले मैं देखता हूँ मैंने कितना सॉल्व कर लिया। तो इस पार्ट में सबके पेयर बनकर बाहर आ गए थे प्राइम फैक्टराइजेशन करने से, तो मेरा एरिया निकल कर आ गया। एरिया तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हमारी ये साइड थी जिसमें एक 122 था, एक 22 था और एक कितना था, एक डायमेंशन थी 122, 22 और 120। सबसे पहले मैंने एरिया निकाला और एरिया निकालने में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम अपना आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया के बाद उसने क्या बोला, वो कह रहा है इस वाले ट्रायंगल वाले एरिया पे ना एडवर्टीजमेंट लगानी है एक, ठीक है। जो ऐड आती है उसका कोई बोर्ड वगैरह लगाना है, और उसकी एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी जो हमसे खर्चा लेती है ना, वो खर्चा लेती है जो एडवर्टीजमेंट कंपनी की जो कमाई है, एडवर्टीजमेंट कंपनी की कोई कमाई है या ये बोल लो जो वहाँ पर खर्चा आ रहा है, ठीक है, वो दे रखा है हमारे लिए खर्चा है, एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए वो कमाई है, वो दे रखा है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ध्यान से मेरी बात को समझना, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर के फॉर द ईयर, मतलब पूरे साल के, 1 मीटर स्क्वायर के और पूरे साल के वो पैसे लेता है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लेता है 1 मीटर स्क्वायर के पूरे साल के। बात समझ आई? ठीक है, मतलब जितना मेरा मीटर स्क्वायर होगा अगर मैं उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पूरे साल का खर्चा निकल कर आ जाएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर का पूरे साल का खर्चा है। चाहे तो आप इसके आगे हिंदी में बात लिख लेना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मीटर स्क्वायर के पूरे साल के, ये बात आप लिख लेना साथ में, 1 मीटर स्क्वायर के पूरे साल के 5,000 रुपये, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसके पूरे साल का खर्चा बन रहा है 5,000, क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा है और पर मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और उसने बोला है अगर हम 3 महीने तक लगाते हैं, हमें पूरे साल से मतलब नहीं है, हम अगर 3 महीने तक लगा रहे हैं तो बताओ हमारे को कितना रेंट देना पड़ेगा। तो आओ जी इस बात को अब हम समझते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कॉपी में इस बात को करके बताता हूँ आपको। आपका एरिया निकल कर आया 1320 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली बात मेरे को खाली ये बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 5,000 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 5,000 रुपये, और ये था फॉर द ईयर, पूरे साल का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5,000 रुपये पूरे साल का। तो पहले मुझे ये बताओ पूरे साल का मेरे लिए टोटल खर्चा कितना हो गया। मेरा एरिया था 1320 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5,000 है, मैंने इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करा। ये मेरी फिगर जो भी निकल कर आएगी ये कॉस्ट आएगी पूरे साल की, है ना। जो भी मेरा एरिया था और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा था 5,000, तो मैं अगर इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पूरे साल की कॉस्ट आ गई। अब मुझे ये बताओ क्या मेरे को पूरे साल की कॉस्ट निकालनी थी? नहीं। तो मेरे को कितनी निकालनी थी? मेरे को 3 महीने की निकालनी थी। ये है पूरे साल की कॉस्ट, ये है फॉर द ईयर कॉस्ट, पूरे साल की जो मेरे को खर्चा आ रहा है वो, ठीक है। अब अगर इस खर्चे को पहले मैं नीचे लिख रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको एक एक स्टेप समझा सकूँ। ये मेरा पूरा खर्चा था। अगर इस खर्चे को मैं 12 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, अगर मैं इसको 12 मंथ से डिवाइड कर दूँ तो क्या 1 महीने का खर्चा निकल कर आ जाएगा?
बिल्कुल आ जाएगा। ये मेरा पूरे साल का खर्चा था, मैंने 12 से डिवाइड करा, मेरा 1 महीने का खर्चा आ गया। ठीक है। और जो मेरा 1 महीने का खर्चा आया मैंने उसको 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को असल में 3 महीने निकालना है। बचपन में 8th क्लास में आपने यूनिटरी मेथड सीखा था, ये बस वही है। ये पूरे साल का खर्चा है, 12 से डिवाइड करा, 1 महीने का आ गया, और मेरे को 3 महीने का निकालना है तो मैंने 3 महीने कर दिया। तो असल में मैं ये भी ऐसे भी कर सकता था, और लिख कर रहा हूँ, मैं सीधा ऐसे भी कर सकता था, 1320 इंटू में 5000 इंटू में 3/12। बाय 12 क्यों करा, 12 सबके नीचे है, 12 सबके नीचे है, मतलब अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा, इतने पार्ट को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। और ऊपर 3 इसलिए करा है ताकि 1 महीने को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 महीने का खर्चा निकाल सकूं। तो यही काम यहाँ पर भी कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, 1320 इंटू 5000 करा, डिवाइड बाय 12 इंटू में 3 करा, जो चीज़ मैंने करके दिखाई। अगर आपको ऐसे ना समझ आ रहा हो तो आप ऐसे करके देख लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा 16540, 1 2 3 4, यही आ रहा है ना अपना आंसर, यही आ रहा है, आपका भी आंसर यही आएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। और इसमें एक कॉस्ट वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि यहाँ पर एक कर भी रखा है, इसीलिए बस इस कॉस्ट वाले पॉइंट के लिए मैं इस क्वेश्चन को भी कहाँ डालते हुए चलूँगा, मैं इस क्वेश्चन को भी कैटेगरी ए में डालता हुआ चलूँगा। ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन मेरा कैटेगरी ए का हो गया। तो आज मैंने करा 2 4 5, तीनों क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो तीनों क्वेश्चन को मैं डालते हुए चल रहा हूँ अपना कैटेगरी ए में। इसी के साथ पहले कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर हो गए। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन डील करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो हमने तीनों क्वेश्चन करे आपको समझ आए हों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सबके साथ ये वाली वीडियो शेयर करें जो क्लास 9th में है, ताकि वो सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कमेंट करके ना बताना चाहो तो प्लीज़ आप मेरे को फ़ोन पे मैसेज करके बताइए कि भैया मेरे को ये वाली बात समझ नहीं आई, मुझे ये वाली बात बताओ। ठीक है जी। ख्याल रखो अपना। थैंक यू सो मच।